we told you the results are out of Haryana, but in Jammu and Kashmir, where the NC Congress alliance has got the numbers, latest coming in, the NC has now called for a legislative party meeting. Big update coming in right now. This is to discuss crucial decisions regarding its leadership. That is right. The official announcement of the CM candidate is expected to be made during this meeting. Following the discussions, NC plans to stake its claim for government formation after the very historic उम्मीदवार आज 4-5 वैसे भी जीत के आए हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, वो भी आ जाएंगे तो हमारी लीड जो है वो बढ़ जाएगी, हमारी लीड घटेगी नहीं। इन 5 से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होना है। खामखा अपनी बदनामी करेंगे जो मुझे नहीं लगता अच्छी बात है। सर, इसके अलावा कल हरियाणा के भी नतीजे आए हैं, तो क्या असेसमेंट रहा है हरियाणा के नतीजों का? अब मैं कौन होता हूँ हरियाणा का असेसमेंट करने वाला? जिस तरह से जो रुझान आ रहे थे स्टार्टिंग में, तो और मतलब देखिए ना, ये मुझे ना इस बात का ज़ाती तजुर्बा है। 2-2.5 महीने पहले, 5 महीने पहले जब बारामूला के नतीजे आ रहे थे तो शुरू में मेरा भी एक लीड बन गया था, लेकिन आधे घंटे में वो लीड गायब हो गई और फिर वो मतलब नुकसान जो है वो बढ़ता गया। हरियाणा में अब बैठ के समझना पड़ेगा। मतलब मैं तो पहले से कहता था कि ये एग्जिट पोल जो है ये आप खामखा वक्त बर्बाद कर रहे हो, लेकिन इतना गलत मतलब कि बंदा सोच भी नहीं सकता है। आप चले ना 18 के 20 होते, 20 के 22 होते, यहाँ 30 के 60 हो गए और 60 के 30 बने। और जो लोग मतलब अपनी कपड़े तैयार करके राजभवन का जो है रास्ता नाप रहे थे, वो बेचारे घर में बैठे रहे और बीजेपी ने तीसरी बार वहाँ हुकूमत बनाई। अब इसके पीछे क्या वजूहात हैं, उस पर कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा, लेकिन वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम यहाँ पे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को चलाना है और अलायंस की मदद करना है, जो मैं करूँगा। सर, 2 सीटों पे आप जीते हैं तो क्या आप विड्रा करेंगे? अब मैं 2 सीटों पे तो रह नहीं सकता। काश रहने की इजाज़त होती, मैं दोनों को पकड़ के रखता, लेकिन इजाज़त नहीं है। एक सीट को तो मुझे छोड़ना ही होगा, वहाँ बाई इलेक्शन होगा। अब आप मुझसे पूछेंगे कौन सा सीट, और मैं इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। साथियों से मशवरा करूँगा और मशवरा करने के बाद जब फैसला होगा मैं आपको सुना दूँगा। एक आखिरी सवाल और सर, चीफ मिनिस्टर की शपथ कब लेंगे? कौन? मैं नहीं ले रहा हूँ ना। फिलहाल इस तरह का फैसला लिया नहीं गया। आखिरकार अब ठीक है, ये चीज़ें जो है एक जमहूरी तरीके से होते हैं। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी। मैं कल ही पार्टी के सदर फारूक साहब से बात कर रहा था, हमने ये तय किया है आने वाला कल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई जाएगी, उसके बाद अलायंस की मीटिंग होगी, अलायंस अपना लीडर तय करे, उसके बाद राजभवन जाके हम हुकूमत बनाने का दावा करेंगे। एक हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक, देयर इज अ चांसेस दैट द गवर्नमेंट। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि अगले चंद दिनों के अंदर पीडीपी का समर्थन ये सरकार में देर। अब फिलहाल तो इस पे हम कोई बात कर नहीं रहे हैं, और वैसे भी वहाँ से देयर हैज़ बीन नो अप्रोच मेड टू अस बाय द पीडीपी। वी हैव मेड नो अप्रोच टू देम. I think at the moment, given the results in the elections, which have been quite a setback to them, I can understand that there must be a lot of internal discussion going on. At some point in time, if a channel of communication opens, we'll sit down and talk to them, but it's not a priority for us at the moment. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you. All right, we heard Omar Abdullah speaking there, calling for a legislative party, which is already happening, viewers. And after that meeting, we'll see that there will be the official CM name which will come out. But Omar Abdullah saying that he doesn't want to comment on what is happening in Haryana and has called out Congress for its Haryana drubbing. So this is the big update coming in, viewers. Now, the key development would be to watch out for would be who would be the CM face, who would be the CM, and Omar Abdullah is looking like a very strong candidate. We're getting some reactions coming in, viewers. Let's go ahead and play them out. कब तक जो है लेजिस्लेटिव जो पार्टी की मीटिंग है उसको बुलाया जा रहा है? जी, पहले मैं आपके माध्यम से सारे जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए वोट दिया है और 10 साल के बाद ये वोट हुआ और
नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर भरोसा किया है। इसके लिए मैं ज़ाती तौर पे भी और पार्टी की तरफ से भी मशकूर हूँ कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और अलायंस पार्टनर को भरोसा दिया है कि वही इस रियासत को चला सकते हैं आगे, जो रियासत नहीं रही है। दूसरा जो सवाल आपने किया कि क्या होगा, तो अभी आज ये फ़ैसला हुआ है कि हर एक एरिया में अपने अपने एरिया में जो चुने हुए लोग हैं अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट करेंगे और उसके बाद उनको कॉल किया जाएगा। एक मीटिंग तय होगी किस दिन लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होगी। उस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में लीडर ऑफ द हाउस चुना जाएगा। उसके बाद ही एलजी को अप्रोच किया जाएगा कि कब, फिर वो एलजी कब वक्त देता है, क्योंकि एलजी बहुत बड़ा बिजी आदमी है, पता नहीं उसको टाइम हो या नहीं हो, लेकिन उसको कहा जाएगा कि कब फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट होगा। और सबसे बड़ा जो इशू होगा लोगों के सामने कि जो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए जो आने वाले चैलेंजेस हैं उनके साथ निपटा कैसे जाएगा, ये इशू होगा। सर, कब तक फैसला ये ले लिया जाएगा कि लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग कब होगी? आई होप विद इन ए डे और टू। ये ज़्यादा देर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर एक आदमी जहाँ जहाँ है उसको इतना मौका तो देना चाहिए और कंफर्टेबली आ जाए। उसके बाद मीटिंग हो, श्रीनगर में मीटिंग होगी, लीडरशिप वहाँ बैठेगी। आज क्योंकि बुधवार है तो माना जाए कि इसी हफ्ते मीटिंग बुलाई है कि संडे से पहले मीटिंग हो सकती है। उसमें फेस डिसाइड होगा पार्टी का कौन हो? नेचुरली फेस तो डिसाइडेड है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग होना ज़रूरी है। उसके अंदर ही बहुत सी चीज़ें इशू होंगी और जो अलायंस पार्टनर के साथ भी बातचीत तो होनी। अलायंस पार्टनर हालांकि मेजर अलायंस पार्टनर नहीं है, लेकिन क्या अलायंस पार्टनर की जो कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं उनका भी ध्यान रखा जाएगा? जहाँ तक अलायंस का ताल्लुक है, जब अलायंस होता है, मेजर हो या माइनर हो, जो उनका जहाँ रोल है उसको मेजर अलायंस पार्टनर ही नहीं, लेकिन वो सब लोग जो लाइक माइंडेड पार्टीज़ हैं, लाइक माइंडेड चुन के आए हैं, उन सब को साथ लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि जो इश्यूज़ इस जम्मू कश्मीर के हैं वो बड़े ख़तरनाक इश्यूज़ हैं। वो इश्यूज़ मनाने के लिए जो भी साथ देगा उसको वेलकम किया जाएगा। And let's go across to my colleague Gursimran, who's been getting us all those reactions. Gursimran, if you could take our viewers through what we can expect next now. And we heard that entire conversation you had with the NC leader, where they are saying that they haven't really talked about who the CM would be openly, but definitely a lot to consider before they choose a CM face. And of course, they have also said that they will definitely consider what the Congress has to say, because after all, they are what they called a partner, whether a minor partner or a major partner. Gursimran. Yes, see what is going to happen. First is the legislative party meet that is going to be called, and it is very likely that it will be on the 10th of October. That is tomorrow the meeting will be called, because some of the leaders, they have already started rushing towards the Kashmir Valley. By the end of the day, we expect that some of the leaders who have won from the National Conference in the Jammu 7 seats, NC has won, and this is a record because they have not done the same even during the previous 3 to 4 decades. So this is a record for the National Conference. All their leaders, we are expecting that they will be in the Kashmir Valley by the end of the day, and very possibly tomorrow will be the day when the legislative party meeting will be called. So it is expected that in this meeting only Omar Abdullah will be selected as the leader of the legislative party. That means he will be the face of the National Conference. Then the Congress will also be calling a meeting, separate meeting, to discuss some of the modalities, though the numbers of the Congress are very less, 6 numbers. Though the Congress also expects a quota for their sides. Will this be a deputy chief minister, or what the Congress will be going? The main headache for the National Conference and the Congress party is that they do not have the representation from the Hindu heartland Jammu, because if we speak of Jammu, if we speak of Samba, Udhampur, these areas, there have no MLAs. So what the NC has won, it is from the Naushera and from the Ramban district, while Congress has won from the Rajouri district. So they have no representative in the Jammu district, in the Kathua district, in the Samba district, in the Udhampur district, and in Riyasi they have one of the representative. Now will they be bringing in one of the independents into the party fold, be it the National Conference or the Congress party, and will be giving them a cabinet berth? That is something that has to be seen, because the BJP has been mounting a pressure that this is a government of Kashmir only. All right, thank you for joining us there, Gursimran. Of course, we will be seeing what will happen next. Hectic meetings, hectic parlays, as NC would be meeting its members and choosing the CM.